वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। आई एम कृष्णा। डेट है आज 25 दिसंबर 2020। कुछ ऐसा खास नहीं है न्यूज़ में जिसको मैं कहूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, फिर भी जो न्यूज़ है आई एम गोइंग टू टेल यू। सिनॉप्सिस फॉर जनरल स्टडीज़ एंड रीडिफाइन फॉर ऑप्शनल्स, यू कैन फॉलो अस। और देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। सबसे पहली चीज़, आर्मी ने एक मॉडल प्रपोज किया था कुछ साल पहले। उसका नाम रखा था टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल। मतलब हम ऐसा रिक्रूट करेंगे कि आप ड्यूटी करोगे लेकिन एज अ टूर। तो एक्चुअली ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल क्या कहता है कि जो भी यंग लोग हैं वो वॉलेंट्री 3 साल के लिए आर्मी को सर्व कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अब देखो ये टूर ऑफ ड्यूटी उसको क्यों कह रहे हैं। रिटायरमेंट के जो भी मॉडल हैं, जब आप रिटायर होते हो तो रिटायर होने के दो मॉडल है। एक है 60 ईयर्स का, एक आर्मी में मॉडल जो चलता है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें आई थिंक 15 या 17 ईयर्स है। तो ये इस एज के बाद आप रिटायर हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 साल नौकरी करनी है और आप रिटायर हो जाओगे। तो फ़ायदे नुकसान आप सोच सकते हो कि पेंशन वगैरह नहीं देनी है, जो भी यंग लोग हैं उनमें नेशनल स्पिरिट आएगी, लाइक ऑफ काइंड ऑफ दैट। तो वो सब आप वे फॉरवर्ड वगैरह में लिख सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आप ये टर्म का मीनिंग रख सकते हो। देन जो ये कुछ टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, कभी आपका वोडाफोन का आ जाता है, कभी नोकिया का, कभी केरन का। तो देखो ले दे के बात ये हुई है कि ये केरन वोडाफोन सबके साथ यही कंडीशन है कि कंपनी ए सपोज ये इंडिया में है और ये कंपनी बी, इसने ए ने बी के शेयर खरीद लिए। तो शेयर पर आपको कुछ शेयर का जो गेन, कैपिटल गेन टैक्स होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इंडिया में सपोज ये डील इंडिया में हुई तो आपको कैपिटल गेंस टैक्स सीजीटी देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया में ना खरीद के ये डील यही करेंगे, लेकिन उसकी किसी बाहर की यूनिट से, चाहे वो कैमन आइलैंड में कर लिया या मॉरिशस में कर लिया, जहाँ इंडिया में सपोज टैक्स 30% है, जहाँ पर आपका टैक्स 0.5% है, वहाँ ये सब डील्स कर लेते हैं। तो ये सब कहानी पूरी चलती रहती है, नॉट इम्पॉर्टेंट। आई डोंट थिंक ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ठीक है न्यूज़ में है तो आई एम टेलिंग यू। तो होता क्या है कि एक्चुअल में ऑन पेपर तो आपको 0.5% टैक्स पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं नहीं, आपने इंडिया की एंटिटी को ही परचेज़ किया, इसी के आपने शेयर्स लिए हैं, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यही सब कहानी वोडाफोन की थी, यही नोकिया की थी, कई सालों से चल रही है। मीन्स 2015 में मैंने प्रिपरेशन की थी, तब भी सेम चीज़ चलती थी, तब से लेकर आज तक सेम कहानी चल रही है। तो फिलहाल कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीत जाती, कभी ये कंपनीज जीत जाती है। तो कायरन ने इस बार ये आर्बिट्रेशन अवार्ड जीत लिया। इन्होंने क्या चैलेंज किया था इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया ने टैक्स मांगा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इंटरनल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया था, ठीक है। तो कायरन ने चैलेंज किया था 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को, और जो कि यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को वायलेट करता है। तो नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए चल क्या रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। हुआ क्या था कि कारण ने यही अपने मेजोरिटी स्टेक्स ये इन कारण इंडिया के जो थे वो आपको वेदांता को बेच दिए थे, सेम ये हरकत करते हुए। तो इंडिया ने फिर इनसे टैक्स मांग लिया था। फिर कारण चली गई थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन नीदरलैंड हेग में जो है। तो अल्टीमेटली जो ये जीत गए। तो इस ऑर्डर में कोई चैलेंज या अपील का वो तो प्रोविज़न नहीं है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट फिर भी इसको चैलेंज कर ही सकती है। तो ये पूरी कहानी है। रिसेंटली वोडाफोन ने भी एक ऐसा केस जीत लिया था। तो ये सब टैक्स चोरी के तरीके हैं और दुनिया में ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो आपकी गवर्नमेंट को लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ऐसा वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो टैक्स हेवन्स ऐसे ही काम करते हैं। तो आप कहोगे कि इंडिया 30% टैक्स ले रहा है और ये 0.5% या 1% टैक्स में कैसे चल रहे हैं। इंडिया में एक कंपनी है, यहाँ पर 600 कंपनीज़ हैं। इफ़ेक्टिव देख लो क्या है, लोग टैक्स बचाने यहाँ जाते हैं, सबका फ़ायदा हो गया, हवाला टाइप। देन अगली चीज़ है मॉक एग्स। ये चीज़ें आईआईटी दिल्ली ने डेवलप की है। मतलब क्या करोगे इसका, ठीक है कहीं लिखना हो लिख देना, कोई एक फालतू सा अवार्ड जीत लिया यूएनडीपी में, एक ऐसा अंडा बना दिया है जो अंडे जैसा दिखता है लेकिन अंडा है नहीं। तो इसको जो डाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस और वेजिटेरियन वीगन पीपल, वो सब लोग इसको खा सकते हैं, ठीक है। अंडे जैसा दिखता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन रिमार्केबली क्लोज टू एग। तो अगर लिखना है तो लिख दो SDG 2 हंगर वंगर को ही दूर कर सकता है। अदरवाइज़ ये सब न्यूज़ ना ऐसे देख के इनको कचरा, ट्रैश न्यूज़ कहते हैं इनको, जो ट्रैश फैक्ट होते हैं वो है, ठीक है। अगेन ये जो फैक्ट है कल मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, तो एक कंज्यूमर सेंट्रिक था। तो कल एक पॉइंट था जो ऐड नहीं किया था, तो ये पॉइंट आज ऐड कर दिया। कल पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। इलेक्ट्रिसिटी एक कंकरेंट लिस्ट में है, सेंटर ने जो रूल्स नोटिफाई किए थे।
तो 7th शेड्यूल में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी, वो लॉ बना सकती थी। अगर ये मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँ तो मतलब इसमें क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल और कंपनसेशन मैकेनिज्म ये डाल दिया गया है। और साथ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा अकाउंटेबल बना दिया गया है एंड कंज्यूमर के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर लॉन्ग पावर कट हो गए तो डिस्कॉम्स जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, या फिर आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, लंबा टाइम हो गया तो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन एक इशू ये था जो कल भी बताया था कि जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं इनके पास जोग्राफिकल मोनोपोलीज़ है। सपोज़ ये पूरा एरिया है, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड करूँ, तो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट एंटिटी, अगर जोन 5 में एक एंटिटी काम कर रही है तो फिर जोन 5 में कोई दूसरी एंटिटी काम नहीं करेगी। तो लोगों के पास एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आप एमएनपी वगैरह करा सकते हो। तो ये इशू तो अभी भी अनएड्रेस्ड है। फिर एक अगेन इसको आप ट्रैश फैक्ट कहोगे कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 4 मीडिया फिल्म थी, वो सॉरी फिल्म यूनिट थी, तो उनको मर्ज कर दिया, तो क्या करोगे, इसका अचार डालोगे? अचार डाल लो, अच्छा ही लगेगा थोड़ा बहुत। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएफसी, ये रटना हो तो रट लेना, आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा। देन किला हुआ वॉल्केनो अगले कई दिन तक न्यूज़ में रहेगा। हवाई आइलैंड के बिग आइलैंड में है। हवाई किधर है अगर हम बात करें तो सपोज़ अगर आपका ये यूएसए है तो यूएसए अगर आपका ये मैप हुआ, ये आपका साउथ अमेरिका, और ये आपका हवाई कुछ इधर हुआ, ये इस एरिया में हवाई है। ठीक है, यूएसए की 50th कॉलोनी है हवाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने 6 मिनट 30 सेकंड जो भी आपने अपने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी जो ये कंटेंट है आपको सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर यू कैन गो फॉर जनरल स्टडीज़ और स्पेशल कोर्सेज और ऑप्शनल्स। अगेन दिस कोर्स को आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये डेली कंटेंट और जो मंथली जो भी इसका पीडीएफ है दैट यू कैन डाउनलोड। तो फॉलो करते रहिए सिनॉप्सिस को, और वट एवर आर योर सजेशन आप सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।